नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। आज गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर दबाव दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव है। कॉमेक्स पर $2000, 61,000 के आसपास एमसीएक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। चांदी में भी गिरावट है। कल 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखी थी, आज यहाँ पर कमजोरी है। आज से एफओएमसी की बैठक भी है, वहां बाजार की नजर रहेगी। ब्रेंट क्रूड का भाव $88, हल्की तेजी दिख रही है। एमसीएक्स क्रूड बेहद सपाट। नेचुरल गैस 277 रुपए के आसपास, कल भी तेज गिरावट दिखी थी, आज हल्की गिरावट है। और नाइमेक्स पर $3.25 के आसपास नेचुरल गैस का भाव है। कॉपर 705 के करीब है। चीन के कमजोर आंकड़ों से यहां पर सभी मेटल्स पर आज दबाव दिख रहा है। जीरा 45,000 तक फिसल चुका है, 2% से ज्यादा की गिरावट आज दिख रही है। हल्दी 13,500 के आसपास है, यहां पर भी दबाव है। और धनिया बैदा 7,200 के आसपास है, यहां भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। ग्वारगम और ग्वारसीड इन दोनों काउंटर में भी कमजोरी है। 1.5% से 2% तक की गिरावट ग्वारगम में और 1.5% के आसपास की गिरावट ग्वारसीड में भी दिख रही है। चलिए, हमारे साथ आज 4 मेहमान होंगे। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। दिव्या गगलानी हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। और अजय केडिया हैं, एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटीज से। और साथ ही आगे हमारे साथ भरत दसानी होंगे, मसाला ब्रोकर हैं, उनसे बात होगी। डायरेक्टर भी हैं कृष्णा कैनवेसिंग के, उनसे हम जीरे पर बात करेंगे कि जीरो को लेकर ग्राउंड की स्थिति क्या है, किस तरह की डिमांड आ रही है। सबसे पहले बात गोल्ड की कर लेते हैं, क्योंकि आज एफओएमसी की बैठक भी शुरू हो रही है। केडिया जी, क्या सलाह देंगे इस बैठक से पहले? हालांकि फैसला कल आना है, इन 2 दिनों में किस तरह से ट्रेडर्स को प्लान करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। सबसे पहले अगर हम गोल्ड के आउटलुक की बात करें तो देखिए, बाकी इवेंट अपनी जगह पे है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है युद्ध। जिस दिन से हमने देखा कि इजराइल और गाजा के बीच में जो कंसर्न्स बने थे, ये कहीं ना कहीं वॉर प्रीमियम को बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। और सोने में हमने अच्छी खासी रैली आते हुए देखी और प्राइजेस ने लगभग $200 की तेजी इंटरनेशनल में दिखा दी। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस इस वक्त भी 61,000 के ऊपर मेंटेन है। तो अनलेस वॉर खत्म नहीं होती है, आई थिंक कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है। नो डाउट आज शाम से जो बैठक है तो यूएस फेड में ये तो कंफर्म है कि कोई रेट हाइक इमीडिएट तो होगा नहीं, बट आगे जाके अब टोन कैसा रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कल भी हमने देखा था मार्केट एक सीधी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया गैप ऑफ ओपनिंग के बाद। सिमिलरली आज भी अगर आप मॉर्निंग से देखेंगे तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है फेड की अपडेट से पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। तेजी इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि इजराइल को लेकर कोई ना कोई स्टेटमेंट्स कंटिन्यू बैक टू बैक आ रहे हैं। तो टेक्निकली करेक्शन जरूर ड्यू है, जब तक वॉर कंप्लीट नहीं होता है मार्केट में एक स्टेबिलिटी भी बन सकती है। तो मुझे लगता है कि आज पूरे दिन 61,100 से लेकर 61,400 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। तो 61,100 के करीब लेके चलिए, 60,900 का छोटा स्टॉप लॉस रखिए, 61,400 तक का टारगेट रहेगा। बट टेक्निकली एक करेक्शन भी ड्यू है, तो पोजीशन को पार बार में प्रॉफिट बुक करते हुए एग्जिट कीजिए। तो ये सलाह गोल्ड के लेकर। और चांदी को लेकर केडिया जी क्या लग रहा है, चांदी की चाल किस तरह की रहेगी 2 दिन? देखिए, हमने जिस ढंग से वॉर प्रीमियम के चलते गोल्ड में बढ़ोतरी देखी, चांदी को भी उसका बेनिफिट मिला। हमने देखा 2350 के ऊपर प्राइस जाता जरूर है इंटरनेशनल में, बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट आज मॉर्निंग में जो चाइना से नंबर्स आए हैं वो काफी खराब आए हैं। नो डाउट 8 दिन की जो छुट्टी थी उसकी वजह से पहली बार हमने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर 50 के नीचे आते हुए देखे हैं। तो उसका एक थोड़ा बहुत हमने डेंट प्राइजेस में देख रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम 73, 73, 500 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एक छोटा करेक्शन मिल सकता है। वैसे फेड की मीट से पहले मार्केट दायरे में ही रहेगा, तो 72,000 तक का सपोर्ट चांदी को मिल सकता है। ऊपर में 72,800 से 73,200 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। के लेवल पे खरीदने की सलाह है। 73,200 के टारगेट के लिए 71,200 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा ले। दिव्या, गोल्ड और सिल्वर में आपकी कॉल क्या होगी आज? दिव्या गगलानी, आपसे मेरा सवाल था गोल्ड और सिल्वर पर क्या करना चाहिए आज दिन के लिए? मेरा वॉइस ऑडिबल है आपको? हाँ, आ रही है ऑडियो सर। हाँ, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिली। प्राइजेस ऑलमोस्ट घरेलू बाजार में 8.5% ऊपर है। अभी जैसे कि केडिया जी ने कहा कि जो नजर है अभी फेड मीटिंग पे रहेगी, जो उसका कल एक्सपेक्टेशन है, पर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो रेट्स है वो होल्ड ही करने वाला, बढ़ाने नहीं वाला है।
पर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो कमेंट्री जो है उसके ऊपर लोगों की फोकस रहेगी इन्वेस्टर्स की, पर वो आई गेस डबिश नहीं रहेगी मे बी, क्योंकि जो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो काफी रेजिलियंट है। इतना रेट हाइक होने के बाद भी हमें उसमें कोई भी स्लो डाउन देखने नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर सबकी नजर रह सकती है। पर मेरा भी यही मानना है कि मीटिंग से पहले एक रेंज बाउंड में रहेगा। टेक्निकली मैं बात करूँ तो 60,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक प्राइस इसके अंदर नीचे नहीं जाता तब तक हमें बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं। 60,950 का अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 60,800 का रखें और टारगेट ऊपर में 61,200 का मेंटेन करें। ओके, और चांदी के लेवल्स क्या हैं? चांदी में किन लेवल्स पे नजर रखना चाहिए दिव्या? चांदी में भी हमें अच्छी रैली देखने मिली है। ऑलमोस्ट प्राइसेस जो है घरेलू बाजार में 10% ऊपर है। कल भी एक अच्छी रैली देखने मिली कॉमेक्स मार्केट में, ऑलमोस्ट 2% ऊपर थे। पर आज जो चाइना का जो पीएमआई डेटा तो खराब आया था, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल मेटल और जो सिल्वर है वो थोड़े डाउन चल रहे हैं। पर टेक्निकली मैं बात करूँ तो 72,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। चांदी भी हम 72,000 के आसपास बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 71,500 का रखें और टारगेट ऊपर में 72,600 का मेंटेन करें। केडिया जी और दिव्या दोनों की कॉल बिल्कुल सिमिलर है, दोनों खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। भाविक, आप भी सहमत हैं इन दोनों एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है खरीद कर ही जाएं आज? जी जरूर सर, गुड मॉर्निंग विशुमन जी। देखिए, सोने में बात करें तो आई थिंक वीकेंड में हमने देखा था कि 2000 के ऊपर चला गया था, क्योंकि इजराइल जो ग्राउंड सपोर्ट था उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट लग रहा था कि बढ़ जाएगा। बट अभी अगर मार्केट देखे तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट है वो लिमिटेड ही रहेगी। और दूसरा ये भी है कि अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों एफएमसी की मीट के ऊपर दिखा रहे हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट हाइक तो नहीं लग रहा है, बट जैसी कॉमेंट रहेगी उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। और हमने देखा कि 2 दिन $2,000 के बाद एक किसी भी दायरे में रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी आई थिंक बहुत रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा। बट गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड मुझे ज्यादा बेहतर लगा है चांदी के कंपेरेटिवली, क्योंकि चांदी में 2350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज जो चाइना का डेटा है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस आएगी। तो मेरा आज का गोल्ड का ही कॉल रहेगा कि जहां पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत डिप मिलता है 61,100 पे, तो बाय कर सकते हैं 61,400 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60,950 का। ओके, अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज हालांकि एमसीएक्स पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। केडिया जी, इंटरनेशनल मार्केट और की जो सिनेरियो देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है यहाँ पर आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और ऑप्शन में कोई मौके दिख रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल विश्वनाथ जी, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो जैसे ही हम कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन खास करके अगर मिडिल ईस्ट से उठता हुआ देखते हैं तो कच्चे तेल में इम्पैक्ट आता है। बट हमने देखा वर्ल्ड बैंक के भी जो प्रोजेक्शन है वो $90 का लेवल बताया जा रहा है, बिकॉज जो डेफिसिट है सप्लाई कंसर्न बने हुए हैं। लेकिन जिस ढंग से उम्मीद है कि इजराइल के बाद चीजें एस्केलेट होगी, चीजें एस्केलेट तो हो रही है, बट कच्चे तेल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमिकल डेटा है, हम चाइना से बात करें, यूएस, यूरोप, ये काफी खराब आ रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस 72-50 के ऊपर, या हम ब्रांड की बात करें तो 90 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट साइडवेज जरूर है, बट कल की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते आज मुझे लगता है कि 68-6850 के जोन में लेना चाहिए, या 6900 का कॉल करंट लेवल पे लिया जा सकता है। मुझे लगता है आज कम से कम अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 7,000-7,050 का जबकि 6900 का जो कॉल है इसमें भी हम एक अच्छा बाउंस देख पाएंगे। ओके, आप दिव्या ऑप्शंस में सिर्फ आप बताइए किस स्ट्राइक पे नजर रखिए, क्या करना चाहिए? आपको भी लग रहा है यहाँ पे कॉल ऑप्शन ही खरीदना चाहिए आज? हाँ, क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर जो हमें कल एक गिरावट भले देखने मिली थी, क्योंकि जो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जो एक्सकेलेशन बढ़ेगा, इजराइल ने जो ग्राउंड अटैक स्टार्ट किया गाजा के ऊपर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अनलेस एंड अनटिल अगर ईरान इन्वॉल्व होता है तो ही आई गेस एक्सकेलेशन बढ़ सकता है, वरना एक रेंज बाउंड में ही मुझे लगता है क्राइसिस रहेगा। और टेक्निकली में बात करूँ तो 6,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। प्राइजेस ने ये लेवल काफी बार रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने मिला। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब हम बाय ऑन डिप्स करके चले। 6,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो 230 के आसपास बाय करें डिप्स पे, स्टॉप लॉस हम 190 का रखें और टारगेट ऊपर में 280 का मेंटेन करें। यानी 6,900 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। भाविक, आप भी ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करेंगे क्रूड में आज? जैसे हमने देखा कि 4 दिन में क्रूड अगर देखें तो 6850 से 7150 के एक सीमित दायरे में बना हुआ है। आई थिंक इट इज स्टक बिटवीन एन हार्ड एंड रॉक प्लेस।
कि जहाँ पे एक तरफ डिमांड कम है और दूसरी तरफ एस्केलेशन की वजह से शायद सप्लाई कम हो सकती है। तो अभी कोई भी रेंज क्लियर नहीं हो रही है, बट जब तक ये रेंज बाउंड है तब तक आई थिंक 6800 के नीचे नहीं जाता, तब तक आई थिंक बाई करना चाहिए। तो मैं 7000 की जो कॉल ऑप्शन है 24 नवंबर की, वो मैं बाई के रिकमेंड करूंगा अराउंड 200। टारगेट ऊपर का रहेगा 300 का और स्टॉप लॉस रहेगा 140 का। यानी ऑप्शंस के जरिए आपको लगातार तीनों एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि कैसे ट्रेड करना है। 7000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से भी आ रही है। नेचुरल गैस, दिव्या आप बताइए, नेचुरल गैस 2 दिनों में काफी कमजोरी दिखी है, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में? क्या अभी भी आपको मंदी की पोजीशन ही बनानी चाहिए? क्या पुट खरीद कर जाएं? क्या सलाह है नेचुरल गैस में आज? नेचुरल गैस के अंदर में नाइमेक्स में कल ऑलमोस्ट 3% का जो फॉल देखने मिला। मेन रीजन है कि जो यूरोपियन के जो स्टोरेज लेवल्स है गैस के, वो ऑलमोस्ट फुल है, 99% के ऊपर है। और साथ में यूएसए में जो ये हफ्ते में अबाउट नॉर्मल टेम्परेचर का एक्सपेक्टेशन है, उससे जो डिमांड है वहाँ की हिट हुई है। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस हम लोग सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। 290 का जो पुट ऑप्शन है वो 20 के आसपास बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 17 का रखें और टारगेट ऊपर में 25 का मेंटेन रखें। ओके, 290 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। ये काफी ऊपर की तरफ, काफी इन द मनी नहीं है। आप अभी भाव है इसका 280 के नीचे 290 की पुट खरीदने की सलाह दे रहे दिव्या? हाँ, क्योंकि इन द मनी रहे तो आई गेस प्रीमियम जो है उसमें कम श्रिंक होगा, उतना फास्ट श्रिंक नहीं होगा, तो टाइम वैल्यू उसके साइड पे रहेगा। ओके, केडिया जी आपकी सलाह नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में ये हफ्ते से वेदर में थोड़ी चेंजेस जरूर आए हैं, जहाँ पे हम विंटर ऑनसेट होते हुए दिख रहे हैं, जिसका एक सपोर्ट मिलने की पूरी आशंका है मार्केट को। बट कुल मिलाकर जैसे हम देख रहे हैं कि जो इन्वेंट्री लेवल है वो 5 साल के एवरेज के ऊपर है और ऑलरेडी प्राइजेस ने काफी बड़ा लीप ले चुका है। तो मुझे लगता है प्राइजेस में जब तक 290, 92 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, डाउन साइड में करेक्टिव डीप मिल सकता है जो 265, 266 तक का एक ड्रॉप दिखा सकता है। तो टेम्परेरी मुझे भी लगता है 265, 266 तक का एक डीप मिल सकता है नेचुरल गैस में। ओके, अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। चीन के कमजोर आंकड़ों से यहाँ पे दबाव दिख रहा है। अक्टूबर के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो भी यहाँ पर कम हुई है और साथ ही सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 10 महीने के निचले लेवल पे है। केडिया जी, मेटल्स में क्या लग रहा है, ये गिरावट और बढ़ेगी या खरीदारी का मौका है आज की नरमी में? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो आज का जो डेटा था थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन चाइना की तरफ से माना जा रहा है कि 8 दिन की जो चाइना हॉलिडे थी अक्टूबर में, जिसकी वजह से डेटा 49.5 के करीब आया है। आई थिंक अभी भी नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। इन बिटवीन भी हमने देखा बार बार में प्राइसेस एक दायरे में ही है, कोई बड़ी मंदी भी नहीं दिख रही तो बड़ी तेजी भी नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है दायरा बना हुआ रहेगा, जिसको देखते हुए 704 के करीब लेके चलिए, 710 तक के टारगेट के लिए। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के अंदर हमने पहले भी देखा था कि प्राइजेस में कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे एक सपोर्ट बार बार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एल्यूमिनियम के अंदर भी मुझे लगता है कि प्राइजेस में करीबन 207, 206 के आसपास लेके चलना चाहिए। 204 का स्टॉप लॉस रखिए, 210 तक के भी लेवल मिल जाएंगे, बट उसको हफ्ता भर लग सकता है। तो कुल मिलाकर कॉपर और एल्यूमिनियम ये 2 कमोडिटीज में हमें बाय करके चलना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करेंगे मेटल्स पे दिव्या से। दिव्या आप बताइए, आप कहाँ पसंद कर रहे हैं ट्रेड करना आज और किस साइड की कॉल है आज मेटल्स में? मैं पहले कॉपर की बात अगर करूँ, कल हमें कॉपर में अच्छी रैली देखने मिली थी, पर प्राइसेस जो सस्टेन हो नहीं पाया। कल ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि चाइना से स्टिमुलस आ सकता था, पर आज जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है वो थोड़ा खराब आया, 49.5 के आसपास आया, एक्सपेक्टेशन 50.2 का था। तो वो एक वन ऑफ द रीजन है कि हमें बिल्कुल ही देखने मिली। और मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर की जो भी नजर है, चाइना में भी एक मीटिंग हो रही है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वर्क कॉन्फ्रेंस, जो प्रेसिडेंट जिनपिंग है वो उसको होस्ट करने वाले हैं। तो आई गेस प्रॉपर्टी जो क्राइसिस चल रही है उसके ऊपर उन लोग का मेन रहेगा एजेंडा। और ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक 10 साल में ऑलमोस्ट 2 बार ही होती है। तो आई गेस इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी और एक क्लोज डोर इवेंट है, तो इसका जो आउटकम आएगा तो आई गेस उसकी वजह से कॉपर और बाकी जो बेस मेटल उसमें अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिल सकता है। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए बेस मेटल को लेकर। तो आई गेस कॉपर हम नीचे के लेवल पे बाय करके चल सकते हैं, 702 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 699 का रखें और टारगेट ऊपर में 706 का मेंटेन करें। साथ में एल्यूमिनियम भी बाय कर सकते हैं 205 के आसपास, स्टॉप लॉस हम 204 का रखें और टारगेट ऊपर में 206.5 का रखें। ओके, एल्युमिनियम पर आपकी कॉल क्या होगी? भाविक, आपको भी लग रहा है एल्युमिनियम आज खरीदना चाहिए?
जी जरूर सर, क्योंकि देखिए केडिया जी ने सही बताया कि एक वीक का जो बंद हुआ था, हॉलीडे हुआ था चाइना, उसका भी थोड़ा इफेक्ट पीएमआई में हुआ है। और दूसरा अगर देखें तो ये वीक चाइना के डेटा के बावजूद भी अगर देखें तो सारे बेस मेटल में इतनी गिरावट नहीं है और कंटिन्यू भी नहीं हो रही है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट ने थोड़ा डाइजेस्ट कर लिया है। और एल्यूमिनियम अगर देखें तो 203 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां से अभी एक रैली हो चुकी है शुरू। मुझे लग रहा है कि ये रैली 208 से 210 तक भी जा सकता है। तो आई थिंक इंट्राडे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 206.40 के करीब में लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 208 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 205 का। ओके, चलिए वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जीरे में इतनी क्यों गिरावट है ये पता करेंगे, ग्वार की गिरावट की क्या वजह है ये भी बताएंगे। आपके लिए एग्री मार्केट की टॉप ट्रेड कॉल्स भी लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात कर लेते हैं जीरे की, जहां पर लगातार बिकवाली दिख रही है। जीरा वायदा अब 45,000 रुपए तक आ चुका है, करीब करीब 3% की गिरावट है। 11-12% हफ्ते भर में, 25% से ज्यादा की गिरावट जीरे में महीने भर में दिख चुकी है। 62,000 के आसपास जीरे का भाव सितंबर में था, जो घटकर अब 45,000 पे आ चुका है। हमारे साथ भरत दसानी है, मसाला ब्रोकर हैं, डायरेक्टर है कृष्णा कैनवेसिंग से, राजकोट से आते हैं। भरत भाई, क्या हो रहा है जीरे में? अभी 1-2 महीने पहले जब जीरे के कारोबारियों से बात होती थी तो 70,000, 75,000, 1-2 तो ऐसे भी ट्रेडर थे जो 1 लाख तक का टारगेट दे रहे थे, लेकिन अचानक मार्केट में अब क्या हो गया है? सर नमस्कार। नमस्कार। फंडामेंटल सर पहले भी ऐसे ही थे, आज भी फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, कोई नया जीरा बाजार में आ नहीं गया है। उल्टा जो 6, 7, 8 महीने निकल गए नई फसल को 2023 को, उसमें अभी 4 महीने ही बाकी है। ओके, तो फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है सर। ओके, तो क्या हुआ? क्या मांग इतनी ज्यादा कम है कि दाम इतने तेजी से गिर रहे हैं? सर सेलर बाजार पे इतना अभी है कि रोज बाजार को नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव करते डिमांड रुक रही है। पब्लिक आज लेती है, कल 10 रुपया माइनस, आज लेती है, कल 20 रुपया माइनस, यानी इसने रोज बाजार को घटा के पब्लिक को पैनिक में डाल दिया है। ओके, अभी फ्राइडे को बाजार नीचे भाव से 2-5 रुपया प्लस आया था वायदा, इतनी सैटरडे बाजार हाजिर बाजार 10 रुपए किलो ऊपर, 15 रुपए किलो ऊपर, कोई क्वालिटी में 20 रुपए किलो ऊपर, तो सबको माल लेना था क्योंकि डिमांड इज देयर, डिमांड बनी हुई है, एक्सपोर्ट भी डिमांड है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे सस्ता भाव भी इंडिया का है, सबसे सस्ता भाव। ओके, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं भरत भाई, क्या लग रहा है आपको इस भाव पे क्या डिमांड वापस से लौटेगी? एक्सपोर्ट की डिमांड करे, जो सीरिया से आप लोग कह रहे थे कि वहां के और तुर्की की डिमांड थी, क्या भारत से डिमांड बढ़ेगी क्या जीरे की? 100% सर। आगे रमजान है, जिस तरह से अभी नई फसल का सोइंग भी नहीं हुआ है, ये एक बड़ा फैक्टर काम करेगा आगे जीरे के लिए, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि दुगने भाव की वजह से फसल सोइंग जल्दी होगी, फसल जनवरी एंड में आएगी। बट आज का जो सिनेरियो है, आज का जो वेदर है, इस हिसाब से फसल फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक के पहले बड़ा कोई न्यू अराइवल हो जाए वो दिख नहीं रहा है। और आगे रमजान है 10 मार्च की, तो तब तक टोटल पुराना माल जाएगा। और एज ऑफ नाउ जो देख रहे हैं कि जो अभी अपने पास जो करंट स्टॉक अवेलेबिलिटी है और सामने डिमांड है, वो दोनों मैच हो रही है, यानी डिमांड के सामने खपत। ओके, तो यानी ये भाव का जीरा कोई टूटना नहीं चाहिए। ये बाजार को ओवर पैनिक कोई कर रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि कोई बाजार को ओवर पैनिक कर रहा है। पब्लिक माल लेने जाते ही पब्लिक को इतना परेशान कर रहा है ये वायदे वाला, जो भी है पता नहीं है, बट ये कोई ओवर सेलिंग कर रहा है बाजार में, ऐसा दिख रहा है सर। ओके, क्या हाजिर में भी यही स्थिति है? क्या हाजिर में भी इस तरह की गिरावट है या हाजिर में उस तरह की गिरावट नहीं दिख रही है जीरे में, भरत भाई? यस सर, अभी तो गिरावट है सर, क्योंकि बाजार को जिस तरह से तोड़ा है तो हाजिर में भी सब पैनिक है सर। क्योंकि जो भी भाव से माल लेते, 600 का वायदा 70 हुआ, 570, तो पब्लिक को लगा यहाँ पर रुकेगा, तो भी तोड़ दिया। 540 आया, पब्लिक को बोल लगेगा यहाँ रुकेगा, यहाँ पर भी तोड़ दिया। यानी हर एक भाव से बाजार को तोड़ रहा है और पब्लिक को पैनिक में डाल रहा है। ओके, तो हाजिर मंडियों में भी पैनिक का माहौल है सर। ओके भरत भाई, अब आखिरी सवाल आपसे होगा। 45,000 के आसपास जीरा है, क्या नीचे 40 या पहले 50 आपको दिख रहा है यहाँ से? सॉरी, या तो पहले 440, पहले 40,000 आता आपको दिख रहा है जीरा, या 50,000 जाएगा? सर पहले 50,000 आना चाहिए मुझे। 4,000 रुपए जीरा है, दिख नहीं रहा है। 400 रुपए किलो हो मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, शुक्रिया भरत भाई, आपने वक्त निकाला। क्या स्थिति है ग्राउंड की आपने बता दिया। केडिया जी, अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको, टेक्निकल चार्ट के जरिए भी और फंडामेंटल चार्ट के जरिए? छोटे छोटे जवाब दीजिए, बाकी सवाल भी आपसे लेने हैं, तो जीरा पे बताइए सर 30 सेकंड में।
जी में बिल्कुल हम देखें टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड, जैसे भरत भाई ने भी कहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड में इस बार हमारे पास का जो कैरी ओवर स्टॉक है काफी लिमिटेड है। सोइंग का एरिया जरूर बढ़ेगा बट माल हमको मार्च से पहले नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि ये जो 45,000 का आज का लो है ये काफी बेहतरीन लेने के लिए, खाली जो वॉर कंडीशन की अनसर्टेनिटी पूरे एग्री इक्विटी कमोडिटी सभी पे पड़ा है, उसी के चलते हमने ये फॉल देखा है। अदरवाइज ये भाव काफी अट्रैक्टिव है, तो मुझे भी लगता है 48,500 से 50,000 का लेवल आपको दिवाली से पहले एक बार वापस बाउंस करता हुआ दिखाई देता है। क्या करें, आज यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है, केडिया जी खरीदे या बेचे, 10 सेकंड में बता दीजिए। मुझे लगता है कि आज फर्स्ट हाफ में गिरावट रह सकती है बट 11,200 के आसपास गम में सपोर्ट मिलना चाहिए और 5720 तक सीट में भी सपोर्ट मिलना चाहिए। सर मैं सॉरी माफ कीजिएगा केडिया जी, मिसकम्युनिकेट हुआ होगा। हल्दी की मैं बात कर रहा था, हल्दी में क्या करना चाहिए, हल्दी में क्या कॉल दे रहे हैं आप? हल्दी में मुझे लगता है कि बेस बन चुका है, थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता भी है तो 13,200 के आसपास मुझे लगता है बाइंग करके चलना चाहिए, वापस प्राइस 13,800 मिल जाएगा, ओवरऑल बाइंग करके चलिए। करेक्ट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे सेल कॉल है, ये बाई कॉल है एक्चुअली। 13,800 के टारगेट के लिए खरीदना है, 13,200 के लेवल पे 12,800 का स्टॉप लॉस लगा है। ग्वारसिट ग्वारगम की कॉल बता दीजिए केडिया जी। गवारगम में भी पैनिक हम देख रहे हैं बट 5720 तक का लेवल मुझे लगता है कि एक पुल बैक में दिखा सकता है और गम में भी थोड़ा बहुत प्रेशर है आज मार्केट में, तो फर्स्ट हाफ में करीबन 11,200 तक के लेवल एक बार टेम्पररी दिखा सकता है। तो ये भी हुए ग्वारसिट और ग्वारगम को लेकर। अब भाविक आप बताइए कैस्टर में क्या करना चाहिए, आज क्या कॉल है कैस्टर को लेकर? जी कैस्टर में बिकवाली करनी चाहिए 5930 के करीब, 5890 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5960 का। शुक्रिया भाविक आपका, केडिया जी आपका, देव्या आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बताया, तमाम कॉल्स भी दिए, फंडामेंटल्स पे भी चर्चा की। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वायदा बाजार का पूरा एक्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।